ममता बनर्जी वोटों की खातिर दंगा भड़कने की बात कर रही हैं तो मुख्तार के बहाने वोट बैंक की नई सियासत हो रही है। अब तक ट्वीट हो रहे थे, कैमरे पर संवेदनाएं जताई जा रही थी, लेकिन बात कब्र पर फूल चढ़ाने तक पहुंच गई। माफिया मुख्तार अंसारी के घर यानी गाजीपुर के फाटक पर चुनाव से पहले नेताओं की भीड़ लगने लगी। कुछ पहुंच रहे हैं तो कुछ अपने करीबियों को भेज रहे हैं। नजरें मुख्तार अंसारी के दबदबे वाले वोटों पर है। आखिर क्यों गाजीपुर इन दिनों यूपी का हॉट सेंटर बना हुआ है? बिग एंड बोल्ड की अगली एक्सक्लूसिव स्टोरी। माफिया मुख्तार की मौत पर मातम मनाने वालों का सियासी मजमा लगा है। अंसारी फैमिली की मिजाज पुरसी हो रही है। गाजीपुर के बड़े फाटक पर हर कोई अपने तरीके से हमदर्दी जता रहा है। सवाल ये कि जिस माफिया पर 60 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसे 1.5 साल में 8 बार सजा हो चुकी थी, उसके लिए इतनी फिक्र क्यों? कहीं ये मुख्तार के बहाने वोटों की फसल उगाने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे तो उन्होंने एक कमरे में मुख्तार से 10 साल बड़े उनके भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की। उसके कुछ घंटों बाद हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर पहुंचे। ओवैसी ने मुख्तार के बेटे के साथ वक्त बिताया और इफ्तारी करते हुए सहानुभूति जताई। हमदर्दी में देरी ना हो, इसलिए अखिलेश यादव ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा। हालांकि धर्मेंद्र ने जो किया वो एक कदम आगे था। जिस कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया गया, वहां धर्मेंद्र ने पहुंचकर कब्र पर फूल चढ़ाए और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से मैसेज दिया कि आज धर्मेंद्र पहुंचे हैं, कल अखिलेश भी जा सकते हैं। हालांकि कब, ये तय नहीं। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अब उनके आवास मोहम्मदाबाद स्थित बड़का फाटक पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे और अब इस वक्त धर्मेंद्र यादव यहां पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो कालीबाग स्थित उस कब्रिस्तान में पहुंचे हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है। वो इन्होंने यहां पर बाकायदे पुष्प अर्पित किया और इसके साथ ही उनको मिट्टी दी। और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जो सियासत हो रही थी, खासतौर से समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोई जो बड़ा नेता था वो नहीं पहुंचा था, उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब उन सवालों को कहीं न कहीं विराम देने की कोशिश की गई है। अखिलेश जी भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, उन्हीं के निर्देश और उनके ही संज्ञान में और उन्हीं के चीजों के बीच में मैं आया हूँ। सवाल इस बात का कि परिवार जिस बात की आशंका जता रहा था वो अनहोनी हुई, लगातार इस बात को आप लोग भी उठा रहे हैं। इस बात को सरकार को जवाब देना चाहिए। न्यायालय में शपथ पत्र दिए हुए यहाँ के यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और परिवार लगातार इस बात की चिंता में था कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, और वो हुई। मुख्तार को श्रद्धांजलि देने वालों की लिस्ट देखें तो सबके फोकस में है मुस्लिम वोट। भले ही गाजीपुर में मुस्लिम मतदाता 10% हो, मगर घोसी में आंकड़ा बढ़कर 15% होता है। आजमगढ़ में लगभग 26% मुस्लिम वोटर। अंसारी फैमिली का दबदबा पूर्वांचल में इन्हीं 3 सीटों पर आकर सिमट गया। और गौर करने वाली बात यह कि 2019 के चुनाव में तीनों सीटें बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर में अफजाल अंसारी को 51.1% वोट मिले, जबकि बीजेपी के मनोज सिन्हा को 40.3। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने 60.36% वोट हासिल किए और बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 35.12%, जबकि घोसी में एसपी और बीएसपी के प्रत्याशी को 50.27% वोट मिले और बीजेपी कैंडिडेट 39.5% वोट पा सके। यानी तीनों जगह अखिलेश और उनकी तब की सहयोगी बीएसपी को 50% से ज्यादा वोट। माना जा रहा है कि अखिलेश कैलकुलेशन में यही वोट है। इसके लिए भले ही माफिया से कन्नी काटने के चक्कर में उन्होंने श्रद्धांजलि देने से दूरी बनाई, लेकिन सियासत की धुरी वहीं घूम रही है। कुछ हमारी मांगे थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसको रखी हैं, और परिवार की कुछ मांगे थी। हम चाहते हैं कि उस पर सुमोटो ले अदालतें, उस पर जांच हो, कार्रवाई हो। माननीय अखिलेश जी आगे जाएंगे, ये आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। ओवैसी साहब इंसानियत के नाते और मोहब्बत के नाते मुख्तार भाई के परिवार से मिलने गए थे। हमें वोटों की लालच नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत है। ये हमारा इंसानी फरीजा था उनके घर जाना, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। आपको भी अखिलेश यादव जी इंसानियत के तौर पर उनसे, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था।
और ये काम आपको पहले करना चाहिए था, लेकिन ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज हो गई आपकी पार्टी में। मैं असदुद्दीन ओवैसी से एवं उन तमाम नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि ये मुख्तार जो अंसारी है, जिसने 8 लोगों का कत्ल किया, यानी ऑफिशियली 8 लोग हैं, इनऑफिशियली कितने हैं पता नहीं, लूट पाट, एक डकैत जैसा व्यक्ति था मुख्तार अंसारी। मैं असदुद्दीन ओवैसी को, उन तमाम नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि उन 8 लोगों के परिवार के घरों पर भी आप जाइए, उनके रिश्तेदारों से आप मिलिए और उनका दर्द देखिए कि कितनी बेरहमी से मुख्तार अंसारी ने उन 8 लोगों को मारा था। माफिया की मौत पर श्रद्धांजलि देने वालों को उसमें सियासत नहीं दिखती, उन्हें साजिश नजर आती है। तभी तो ओवैसी अपने ट्वीट में कुरान के किरदारों का जिक्र कर नया रंग देना चाहते हैं। यह अलग बात कि ओवैसी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के साथ घंटों बैठते हैं, जबकि भाई अफजाल अंसारी से सिर्फ दुआ सलाम होती है। अब इसे सियासी हमदर्दी ना कहें तो क्या कहें। अखिलेश के गाजीपुर ना पहुंचने को अफजाल उनकी मशरूफियत बता रहे हैं, जबकि 1300 किलोमीटर दूर हैदराबाद से आने वाले ओवैसी से दूरी बना रहे हैं। बातचीत क्या, हमसे न बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ ये सब लोग आए हैं मुझे सांत्वना देने, दुख की घड़ी में मेरा दरवाजा करके जो घटना हुई है उसकी सांत्वना देने, और ऐसे मौके पे इस प्रश्न का क्या मतलब? हम बताएं, ये दिया गया होगा, जाइए पूछाइए ओवैसी साहब, हमारी ओवैसी साहब से मुलाकात ही नहीं है, देखा देखी नहीं, सलाम दुआ भी। ओवैसी को लेकर अफजाल के मन में भले ही दुविधा, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बैठने में कोई परहेज नहीं। और ये सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की पार्टी छोड़कर देवरिया और कुशीनगर से उम्मीदवार उतार चुके हैं और इन दिनों उनकी असदुद्दीन ओवैसी से खिचड़ी पक रही है। इसका नुकसान सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को होगा, इसीलिए संशय में फंसे बगैर स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार के बहाने उसके वोटों पर नजर गड़ाए हैं। एक और डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी जी को फिट बता करके अस्पताल से डिस्चार्ज कर रही है, जेल भेज रही है, और कुछ ही घंटे बाद दिल का दौरा पड़ना इस बात को साबित करता है कि वो अस्वस्थ थे, पूरी तरीके से अस्वस्थ थे, उनको अस्पताल में रहना चाहिए था। मुख्तार के नाम पर वोट हर किसी को चाहिए, मगर मजबूरी ऐसी कि हर कोई अजीब दुविधा में है। यह किसी से छिपा नहीं कि अखिलेश ने इसीलिए अब तक दूरी बनाए रखी क्योंकि मुख्तार के साथ माफिया शब्द जुड़ा था, जबकि अखिलेश के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय अफजाल के लिए गाजीपुर में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। कभी अफजाल को टिकट देकर सांसद बनाने वाली मायावती भी अब उनके खिलाफ गाजीपुर से उम्मीदवार उतारने वाली। मुख्तार के बेटे को चुनाव लड़ाने वाले सुभाषपा भी अब अखिलेश का विधायक बता रहे हैं। गाजीपुर की जनता समझ नहीं पा रही कि असल में कौन हमदर्दी जता रहा है और कौन कन्नी काट रहा है। कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह शेष। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। अब आप बताओ, सिंबल पे लड़ा है क्या? नहीं, सिंबल मैं तो कह रहा हूँ दिया है मंत्री जी, सिंबल तो मैंने दिया है। प्रत्याशी किसके हैं? प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर जी, उनका एक बयान सामने आया है, बहुत हैरान करने वाला बयान है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस बात की उम्मीद आप लोग कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा इस तरीके से कहेगा? नहीं, कहने का मतलब वो कहें कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, यही ना उनके कहने का मतलब है। ये तो न्यूट्रल बात हुई, ये न्यूट्रल बात हुई ना, ये स्पेशल इन्हीं के लिए थोड़ी नहीं हुआ। ये तो एक हमारे पूर्वज ने कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हो सकता है उनके लिए कहें, तो वो सारे लोगों के लिए कहे होंगे, ये स्पेशल नाम लेके थोड़ी किए गए हैं। जहर देके मारेगा, ये हो सकता है, ये भी कहें कि जो जैसा किया होगा, जो जहर देके स्लो पॉइजन दिया है उस तरह उसको भी कहीं लगेगा, भगवान उसका भी करेगा, जो ऐसा करेगा वैसा पाएगा।
तो माफिया मुख्तार चला गया, मगर सियासत पूरी तरह से ऑन है। 24 के चुनाव में किसकी हांडी ज्यादा पकेगी, थोड़ी सी बात की, और सीएम योगी सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। वो नाम लिए बगैर बहुत कुछ कर रहे हैं। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं, और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। गाजीपुर में 1 जून को चुनाव होगा, यानी 2 महीने का वक्त है। ऐसे में बहुत संभव कि माफिया मुख्तार के बहाने सियासत के कई रंग देखने को मिलेंगे। कुछ पन्ने नए लिखेंगे तो कुछ दाग धुलेंगे। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।